परमपिता ब्रह्मदेव और माता सरस्वती को इस नारद का सादर प्रणाम। परमपिता, आपसे यह कटु सत्य छुपा तो नहीं होगा कि दितिपुत्र दैत्यराज हिरण्याक्ष ने भगवान शिव से वरदान के रूप में भयानक दैत्य अंधकासुर को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया है। आगे कहो नारद। आप ये भी भली भांति जानते होंगे कि उसने पृथ्वी पर घोर अत्याचार करके निर्दोष प्राणियों को पीड़ित किया है और अब पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके पृथ्वी लोक को पाताल लोक ले जाना चाहता है। तो आप उसे रोकने का कोई प्रयास क्यों नहीं करते परमपिता? नारद, तुम्हारे ऐसे ही कुछ प्रश्नों के हम बार बार एक ही उत्तर देते रहे हैं कि पूर्व निर्धारित विधान के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं परमपिता? हाँ नारद, और स्वयं भगवान नारायण भी तुमसे सबके स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के अत्याचार चरम सीमा तक नहीं पहुंचते, उनको दंडित नहीं किया जा सकता और तब तक अवतार भी प्रकट नहीं हो सकते। तुम तो जानते हो नारद, ये दोनों राक्षस ही भगवान नारायण के भावी अवतारों के प्रकट होने का कारण बनेंगे। अधर्म की सीमा समाप्त होते ही धर्म का क्षेत्र आरंभ हो जाता है। इसलिए नारद, तुम व्यग्रता और चिंता को छोड़कर उचित समय की प्रतीक्षा करो। हिरण्याक्ष की क्रूरता और अत्याचार हमारे वरदान का दुरुपयोग कर रही है। जब तक आपकी कृपा से प्रकट हिरण्याक्ष का वरदानी पुत्र अंधकासुर उसके साथ है, तब तक हम त्रिदेव भी उसका हित नहीं कर सकते। भक्ति और तपस्या की जिस शक्ति से हिरण्याक्ष ने अंधकासुर को प्राप्त किया था, वह निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करके नष्ट हो चुकी है। अब वरदानी अंधकासुर को अपने साथ रखने का हिरण्याक्ष के पास कोई अधिकार नहीं है। अंधकासुर, तुम्हारा कार्य समाप्त हो चुका है। लौट आओ, लौट आओ अंधकासुर, लौट आओ अंधकासुर, लौट आओ अंधकासुर। आप धन्य हैं महादेव। वरदान की परंपरा का आदर करते हुए आपने संसार को भयानक संकट से बचा लिया है। प्रणाम माते। चिरंजीव माते, मैंने समस्त पृथ्वीवासियों को अपना दास बना लिया है और जिन्होंने मेरी दासता स्वीकार नहीं की, उन्हें मैंने यमलोक पहुंचा दिया। ऐसा करके तुमने मेरी आत्मा को शांति पहुंचाई है पुत्र। किंतु तुम्हारा पुत्र अंधकासुर कहाँ है? मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ कि वो कहाँ अदृश्य हो गया है। शिव ने मुझे वरदान दिया था कि जब तक वो मेरे साथ है, कोई भी मेरा अहित नहीं कर पाएगा और मैं विश्व विजय निश्चित कर लूंगा। तुम्हारी विश्व विजय निश्चित हो चुकी है पुत्र। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वी को पाताल लोक में ले चलो। अवश्य माते। ठहरो हिरण्याक्ष, तुम भूल रहे हो। प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करने का परिणाम अत्यंत भयंकर होता है। पृथ्वीलोक को पाताल लोक ले जाने का विचार एक प्रकार से विनाश को निमंत्रण देना है। श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना सुनियोजित ढंग से की है। इसमें तनिक सा भी परिवर्तन विनाशकारी होगा। इसलिए पृथ्वी को पाताल ले जाने का विचार त्याग दो। दैत्य जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूर्ण करते हैं ऋषिवर। इसलिए इस विषय में आपका कुछ कहना व्यर्थ होगा। पिताश्री, माता ठीक कह रही हैं। अब मैं अपने निश्चय और प्रण से नहीं हट सकता, परिणाम चाहे जो भी हो। तो अपनी माता की आज्ञा मानकर तुमने पृथ्वी को पाताल ले जाने का निश्चय कर ही लिया हिरण्याक्ष। मेरा निश्चय अटल है धर्मराज। मैं तुम्हारे निश्चय की प्रशंसा करता हूं, किंतु तुम पृथ्वी को पाताल में छुपाओगे कहां? क्योंकि पाताल के हर स्थान तक छलिया नारायण सरलता से पहुंच सकते